तो आसान राहें नहीं होती मुश्किल सफ़र में, बस सोचना होता है कि कैसे दरिया पार करना है। वक्त साथ हो तो सब अच्छा, वक्त साथ ना हो तो सब बुरा, यही सोचते हैं लोग। आपको लगता है क्विक हीरो बनने वाली जो स्थिति बन रही है, ये शायद समाज के लिए और बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकती है, या इसे आप कैसे देखते हैं? क्या हम मोबाइल हॉलिक हो गए? हम 24 घंटे मोबाइल के अलावा सोच ही नहीं पाते। हम खाली बैठे होंगे तो मोबाइल, सोने जा रहे होंगे तब मोबाइल, सुबह उठते हैं तब मोबाइल, सबसे पहली चीज़ हम क्या ढूंढते हैं? बेड से उठ के मोबाइल। तो हम मोबाइल के बिना क्या हमारी ज़िंदगी बेकार हो गई? अब सवाल आता है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं आज की डेट में, और डिप्रेशन, जो मैंने सुसाइड वाली बात भी करी, चाहे वो किसी भी एज का आदमी है, उसे लगता है ज़िंदगी में कुछ उसके हिसाब से हो नहीं पा रहा तो लाइफ खत्म है। इससे कैसे उभरेगा आदमी? कहाँ जाए, कैसे करे, किससे बात करे? लोग को आज की डेट में ये स्थिति है कि बड़े शहरों में लोगों के पास बात करने के लिए लोग, तो मनी मेक्स मनी, ये फॉर्मूला क्या सच में सही है कि पैसे से पैसा कमाया जाएगा? 10 रुपये से नहीं पैसा कमा सकते? अगर आप पे 10,000 हैं तभी आप 15,000 कमा सकते हैं, या सच में छोटी अमाउंट से पैसा कमा? अच्छा, 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है। जो डिसाइडिंग नहीं हो पाना, क्या ये एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है? क्या टीचर्स उस तरीके से नहीं है कि बच्चों को समझाएं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किसकी कैपेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से तय ही नहीं हो पा रहा है। तो नौकरी करना मतलब आप नौकर हैं, तो आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान नौकर ही बना हुआ है। आपको लगता है शायद अब स्टार्टअप्स की जो बात शुरू हुई, 2014 से बात शुरू हुई, उस स्टार्टअप्स ने मायने बदल दिए। अच्छा, एक सवाल और आता है यहाँ पर जहन में मेरे, कि जब हम देखते हैं कि आजकल का यूथ ये सोच रहा है कि डिसाइड नहीं कर पा रहा, वो उसको पता ही नहीं, आपने पहले भी कहा कि शायद वो खुद भटका हुआ नज़र आ रहा है। जो डिसाइडिंग नहीं हो पाना, क्या ये एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है? क्या टीचर्स उस तरीके से नहीं है कि बच्चों को समझाएं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किसकी कैपेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से तय ही नहीं हो पा रहा है? एक छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ आपको। अभी हम कुछ दिनों पहले मेरी वाइफ से ही बात कर रहा था कि हम अपने बच्चे को जिस स्कूल में भेजते हैं, सारी फीमेल टीचर हैं, और बहुत सारी फीमेल टीचर अलग अलग स्कूल की हमारी सोसाइटी की हमारे नॉन में है। तो जब मैं उनको देखता हूँ वो टीचर क्यों बनी, तो मैक्सिमम लोगों का पर्पस यही है कि हस्बैंड की कमाई से अगर घर नहीं चल रहा तो मैं सपोर्ट कर देती हूँ। एक दूसरा, घर पे बैठ के क्या करें, मुझे कमाने का वुमेन एंटरप्रेन्योर या वो वाली फीलिंग है कि मैं भी कुछ काम करूँ, इस वजह से। तीसरा ये होता है कि पार्ट टाइम में चलो कुछ कर लेते हैं। सर 90% टीचर का यही मोटिव है, और जब ये मोटिव लेकर के बड़े बड़े स्कूल में जिसमें आप लाखों के फीस दे रहे हैं, 90% टीचर इस मोटिव से वहाँ हैं, बच्चा पढ़ पाएगा कभी? कभी नहीं पढ़ सकता। सर वो सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस सैलरी ही लेना है, पैसे ही कमाना है, घर चलाना है। सर टीचर में डेडिकेशन है ही नहीं कि बच्चे को हैंडल कैसे करना है, क्या पढ़ाया जाए, किस तकनीक से पढ़ाया जाए। सर ये गोल ही नहीं है, तो सारे के सारे स्कूल, मैं कहता हूँ बुरा है ये बोलना, लेकिन फैक्ट यही है कि टीचर उस लायक है ही नहीं कि आपके बच्चे को वो दे पाएँ जिसकी उसको ज़रूरत है। एक सवाल और है मेरे जहन में, आपसे जब बात कर रहा हूँ तो लगातार तमाम सवाल मेरे जहन में आते जा रहे हैं। एक सवाल है कि हम लोग कहते हैं नौकरी, बचपन से हमें समझाया गया, सबको समझाया गया, बड़ा होना है, पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करना है। तो नौकरी करना मतलब आप नौकर हैं, तो आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान नौकर ही बना हुआ है। आपको लगता है शायद अब स्टार्टअप्स की जो बात शुरू हुई, 2014 से बात शुरू हुई, उस स्टार्टअप्स ने मायने बदल दिए बच्चों के, और शायद यही वजह है कि अब बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो सोचता है कि नहीं मुझे अपना स्टार्टअप तय करना है। तो ये नौकरी वाला जो माइंडसेट है, आपको लग रहा है अब खत्म हो रहा है, लोग नौकरी करना नहीं चाहते? बहुत हद तक स्पेशली शहरों में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। छोटे शहरों में या गाँव की तरफ अभी भी कम है ये, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया से कनेक्टेड मतलब जो लोग इंस्टाग्राम रील्स बहुत देखते हैं या यूट्यूब पे अच्छे वाले रील और अच्छे वाले यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हर कोई घुमा फिरा के कहीं ना कहीं स्टार्टअप की बात कर ही देता है। तो ये बार बार जब चीज़ें स्टार्टअप यहाँ से भी चीज़ें सुनने को आ रही है, कर रहे हैं, स्टार्टअप की फंडिंग मिल गई, शार्क टैंक जैसी चीज़ें चल रही है, तो आदमी में कहा था अच्छा यही करते हैं हम। पहले के टाइम पे क्या था, ये सोशल मीडिया नहीं था, हमारे को इन्फ्लुएंस करने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं थी, मीडिया के नाम पे सिर्फ न्यूज़ चैनल था। आज मीडिया के नाम पे सोशल मीडिया है, तो आदमी इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने का उसको मौका मिल रहा है स्टार्टअप, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ों से। पहले एक ही जरिया था मीडिया, और वहाँ नौकरी की बात होती थी, या आदमी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था अपने आस पड़ोस के कल्चर से। वहाँ हर कोई नौकरी की ही बात करता था, नौकरी में तुझे IAS बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे ये बनना है, कुछ ना कुछ बनना है। ये कभी सोच ही नहीं थी कि मुझे कुछ बनाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है, देश की ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये सोच ही नहीं थी।
लेकिन बिकॉज ऑफ, मैं बहुत बड़ा रोल कहूँगा सोशल मीडिया, इसकी वजह से ये सोच डेवलप हुई है। और अब तो गवर्नमेंट भी बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है। कल के बजट में भी ये था कि 30% टैक्स, एंजल टैक्स जो था लग रहा था स्टार्टअप इन्वेस्टर को, वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब इसी के बाद मैं आपको आगे बढ़ा दूं। सोशल मीडिया मतलब कि आज की डेट में हर आदमी इन्फ्लुएंसर बन के घूम रहा है। आज की डेट में स्थिति ये हो गई कि 20 साल का, 15 साल का, 14 साल का बच्चा भी जो है वो स्कूल जाने से पहले रील बना के जा रहा है और उसके बाद वो देख रहा है कि उस पर कितने लाइक्स और कमेंट्स आए और उसमें से एक जो है वो वायरल भी होते हैं और अचानक वो चमकते हैं और सितारा बन जाते हैं। आपको लगता है क्विक हीरो बनने वाली जो स्थिति बन रही है ये शायद समाज के लिए और बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकती है, या इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें हैं, घातक भी हो सकती हैं और बहुत अच्छा भी है। ये उस आदमी या उस लड़के या लड़की जो भी है उसकी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि वो किस मानसिकता से कर रहे हैं, कितना सीरियस है उस प्रोफेशन को लेकर के। क्या वो उसको प्रोफेशन मान रहा है या टाइम पास के लिए कर रहा है? उसके लिए वो सिर्फ कमेंट और लाइक पाने का जरिया है या उसमें वो करियर ढूंढ रहा है ना? अगर वो करियर ढूंढ रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो सिर्फ लाइक और कमेंट के लिए कर रहा है तो एट द एंड वो फंसेगा। किसी वीडियो पर, किसी रील पर अगर अच्छे कमेंट आ गए तो वो बहुत खुश होगा, किसी पे नहीं आए तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। कुछ लोग हैं जो कि करियर की तरह ले रहे हैं कि मुझे करियर, इंस्टाग्राम पर अगर मैं जा रहा हूँ तो एज ए इन्फ्लुएंसर अपने को एस्टैब्लिश करना है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बन के भी बहुत दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है। इंडिया वन ऑफ द बिग कंट्री या सेकंड आई थिंक कंट्री होगी जहां सबसे ज़्यादा मोबाइल में लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्या हम मोबाइल हॉलिक हो गए हैं? हम 24 घंटे मोबाइल के अलावा सोच ही नहीं पाते। हम खाली बैठे होंगे तो मोबाइल, सोने जा रहे होंगे तब मोबाइल, सुबह उठते हैं तब मोबाइल, सबसे पहली चीज़ हम क्या ढूंढते हैं? बेड से उठ के मोबाइल। तो हम मोबाइल के बिना क्या हमारी ज़िंदगी बेकार हो गई है? लोग होते जा रहे हैं, कहते हैं ना, आदमी आज मोबाइल फ़ोन स्मार्ट हो गया है लेकिन आदमी डंप हो गया है। गुलाम बनते जा रहे हैं मोबाइल के, एडिक्टेड हो रहे हैं। इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि आने वाले सालों में आज जैसे रिहैब सेंटर होते हैं, शराब की लत, ड्रग्स की लत छुड़ाई जाती है, कुछ सालों में ऐसे रिहैब सेंटर खुलेंगे जो मोबाइल की लत छुड़वाएंगे। तो ये लत सबसे डेंजरस लत है, क्योंकि ये आपके शरीर को भी खा रही है और सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकती थी, आपके समय और अटेंशन को खा रही है और आपको पता भी नहीं चलता। आप एक रील देखने के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं, सर एक रील के बदले 30 रील आप कब देख लेंगे और आपके आधे घंटे चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलता। तो आपके टाइम, अटेंशन, ब्रेन के सोचने की कैपेबिलिटी सबको खा रहा है। अब सवाल आता है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं आज की डेट में और डिप्रेशन, जो मैंने सुसाइड वाली बात भी करी, चाहे वो किसी भी एज का आदमी हो, उसे लगता है ज़िंदगी में कुछ उसके हिसाब से हो नहीं पा रहा तो लाइफ ख़त्म है। इससे कैसे उभरेगा आदमी? कहाँ जाए, कैसे करे, किससे बात करे? लोग को आज की डेट में ये स्थिति है कि बड़े शहरों में लोगों के पास बात करने के लिए लोग नहीं है। क्या ऑप्शन? देखिए ऐसा होता है, मैं कहता हूँ आदमी को ना सबसे पहले एक मानसिकता होती है खुद को, मैं कहता हूँ गायब करने वाली मानसिकता। ज़िंदगी में पहले तो एक गोल बनाओ कि क्या मेरे को पकड़ना है, किस क्षेत्र में जाना है, और उसके लिए अपने आप को गायब कर लो, दुनिया से आइसोलेट कर लो। मोबाइल बंद, दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। लोगों को लिटरली ये लग जाना चाहिए, ये आदमी लग रहा है सुसाइड करके ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, पता ही नहीं चलना चाहिए आप कहाँ हो। इस लेवल का आइसोलेशन कुछ महीनों, 6 महीने, साल भर के लिए चाहिए। श्री राम जी ने 14 साल तपस्या करी, तब जाके भगवान बन गए। मैं कहता हूँ हर आदमी को कम से कम ऐसी तपस्या 1 साल के लिए करनी चाहिए, जो आपका राजपाट वालों को पता ही नहीं है कहाँ है, आपके साथ क्या घट रहा है, नहीं घट रहा है। खुद की पत्नी किडनैप हो गई लेकिन राज्य वालों को पता ही नहीं है। ये लेवल का आइसोलेशन हर आदमी अगर सिर्फ 1 साल भी कर लेता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और रही बात डिप्रेशन, टफ टाइम, मुश्किल समय का, तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी देखो ऐसे ऐसे चलती है। अच्छा समय और बुरा समय ये कम्बिनेशन में चलता है हर आदमी के लाइफ में। कभी किसी की लाइफ में ऐसा नहीं होगा हमेशा अच्छा समय ही है, कभी किसी की लाइफ में ये भी नहीं होगा हमेशा बुरा समय ही है। आज बुरा समय है तो मैं कहता हूँ घबराओ मत, कल अच्छा समय आएगा। और आज अगर अच्छा समय है तो मैं कहता हूँ इतराओ मत, कल बुरा फिर आएगा। तो ये कम्बिनेशन में चलता है। तो अगर आज टफ टाइम चल रहा है तो खुद पर काम करने की ज़रूरत है, खुद पर मेहनत करने की ज़रूरत है। वही करके हम कल अच्छा ले आएंगे। शायद यही वजह है कि वक्त साथ हो तो सब अच्छा, वक्त साथ ना हो तो सब बुरा, यही सोचते हैं लोग। हाँ। एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आम तौर पे हम ये सोचते नज़र आते हैं कि पैसा कमाना हमारे बस की बात बचे नहीं। कई लोग ये बोलते हैं, जब मेरी कई लोगों से बातचीत होती है
उनका बोलना था कि अब बस की बात नहीं है हमारे, कैसे करें कैसे नहीं करें, बड़ा मुश्किल है पैसा कमाना। अरे उनके पास तो पारिवारिक पैसा था जिससे उन्होंने पैसा कमा लिया। तो मनी मेक्स मनी, ये फॉर्मूला क्या सच में सही है कि पैसे से पैसा कमाया जाएगा? 10 रुपए से नहीं पैसा कमा सकते, अगर आप पे 10,000 हैं तभी आप 15,000 कमा सकते हैं, या सच में छोटी अमाउंट से पैसा कमा सकते हैं? देखिए, बात पैसे की नहीं है, ये बात मानसिकता की है। आदमी अगर ये सोचता है कि मैं पैसे कमाने के लायक नहीं हूँ, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि पैसा मेरे पास आएगा नहीं, वो 100% सही है, उसके पास पैसा नहीं आएगा। लेकिन कोई आदमी अगर ये सोचता है मैं तो चीर फाड़ मचा दूंगा, मैं तो लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, वो भी 100% सही है, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। खेल ये होता है सर कि मैं जब ये सोच रहा हूँ ना, दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी में घुसूँ और अपने आप को टॉप पे लेके जाऊँ, तब आपका दिमाग कैसा काम करता है? एकदम आप सर्चिंग मोड में होते हो, एंटीना नेटवर्क ढूंढ रहा है आपका फ़ोन। आपका जैसा फ़ोन होता है ना कि आप नेटवर्क जोन में जाओ तो नेटवर्क मिल जाता है, आउट ऑफ नेटवर्क में गए तो नेटवर्क गायब। ऐसे ही दिमाग जब सर्चिंग जोन में जाता है तो सर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको नेचर दे देती है, आप टकरा जाते हो उस अपॉर्चुनिटी से। लेकिन जब आप ये मान के बैठे हो तो मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ हो ही नहीं सकता, सर आपने अपने सर्चिंग जोन को बंद कर दिया, सर्चिंग जोन का स्विच ऑफ कर दिया। तो जब आपका सर्चिंग जोन का स्विच ऑफ है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आकर चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तभी मैंने कहा कि दोनों तरह के लोग सही हैं। आपकी मानसिकता कह रही है कर लूंगा तो आप कर लोगे, आपकी मानसिकता कह रही है नहीं कर पाऊंगा तो भी नहीं कर पाओगे। तो खुले दिमाग से सोचेंगे तो सब कर लेंगे, और दिमाग को ब्लॉक करके बैठेंगे तो कुछ। अच्छा, 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है। 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। देखो, मैं खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं कहता हूँ आपको इन्फ्लुएंसर बनने के लिए पैसे नहीं लगते, बस एक डेडिकेशन की ज़रूरत है, एक क्लैरिटी की ज़रूरत है कि मैं कौन सा निश पकड़ूँ और किस में काम करूँ। एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हो, प्लस एक चीज़ बहुत पॉपुलर है, हमारे बहुत सारे मित्र करते हैं, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी चीज़ है, मैन्युफैक्चरर कोई और है, बायर कोई और है, आप सिर्फ बीच की पार्टी बन जाओ, आप इधर से माल उठा करके इधर आपको पहुंचा देते हो, इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इधर से माल उठाया और इधर पहुंच गया, कस्टमर ये तो पहले प्रीपेड पेमेंट इसको कर चुका होगा या पोस्ट पेड करेगा, पेमेंट का आपका कोई लफड़ा ही नहीं। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, चीज़ों को प्रेजेंट करने का काम कर रहे हो। जैसे अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है कि आप किसी इस प्रोडक्ट का बढ़िया सा फोटो खींच करके अमेजॉन पर डालो, बढ़िया डिस्क्रिप्शन डालो, जब इसका ऑर्डर आएगा तो इसका ऑर्डर जाएगा आपके जो बना रहा है उसके पास, खरीदने वाला कस्टमर कोई और, माल भेजने वाला भी वही, उसने भेजा, उसने पेमेंट किया, आपका अपना कटा गया। तो एक ड्रॉप शिपिंग ये बहुत बढ़िया जरिया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। प्लस मैं कहता हूँ आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद नहीं बन सकते तो ये कम्युनिटी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, इनको सपोर्ट करने वाले बन जाओ। सपोर्ट करने वाले जैसे हर इन्फ्लुएंसर को वीडियो एडिटर चाहिए, आप सीख करके बताओ। हर इन्फ्लुएंसर को ग्राफिक्स एडिटर चाहिए थंबनेल वंबनेल अच्छे बनाने के लिए, आप उनको सपोर्ट करो, उनसे फीस लो पर थंबनेल। हर इन्फ्लुएंसर को कंटेंट चाहिए, क्योंकि कंटेंट बनाने का समय उसको नहीं मिल रहा है, आप उसको एआई से कंटेंट जनरेट करके उसको अच्छा कंटेंट बना करके दो। तो ये 3-4 आइडियाज़ हैं जिस पर वैसे आइडिया तो सैकड़ों ऐसे निकल जाएंगे जब हम बैठेंगे तो, लेकिन 3-4 आइडिया हैं जिन पे एकदम इंस्टेंटली काम किया जा सकता है, जिस पे कोई पैसे की जरूरत नहीं है। तो पैसा कमाना शायद इसमें मुझे लगता है जीरो इन्वेस्टमेंट वाली बात है। हाँ। छोटा पैसा लगाइए, बड़े बन जाइए। हालांकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सब बेकार है। कई नहीं, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ वो बड़ी बन ही नहीं सकती जिसमें आपका 100% ना लगे। कहते हैं ना, जैसे मैंने कितनी आसानी से बोल दिया ड्रॉप शिपिंग, ऐसा नहीं है। जब आप करने जाओगे ना, आपके रातों की नींद उड़ेगी सेल बढ़ाने के लिए, नया सेल लाने के लिए, तब होगा। तो आसान राहें नहीं होती मुश्किल सफ़र में, बस सोचना होता है कि कैसे दरिया पार करना है। और शायद यही वजह है कि सागर सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि मुश्किल वक्त में हारे नहीं, सोचे आगे कि जीतना कैसा है। और शायद समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, वक्त सिर्फ समझाता है कि आपका बुरा दौर चल रहा है, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सब्र के साथ रुकिए, थोड़ा सोचिए, और उसके बाद आगे ज़िंदगी का सफ़र बड़ा लंबा है। इस प्रकार के इंटरव्यूज़ के ज़रिए हम आपको लगातार इस प्रकार के लोगों से मिलवाते रहेंगे जो आपको नई नई बातें, नए नए किस्से और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कहानियाँ समझाते रहेंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हो पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।